कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज आंसर की देखेंगे यूपी पुलिस की पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की फटाफट मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने का दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा ये क्वेश्चन। 2 नंबर देखते हैं, 2 की क्या है आंसर बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। 2 नंबर प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में क्या है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। तो आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। जो गश्त की ड्यूटी है अच्छे से करना चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों को सीखना चाहिए। यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर क्लोनिंग का 2 नंबर है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर देखते हैं। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बल स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में क्या है, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, छद नाम का प्रयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। यानी कि डी बिल्कुल 5 का सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। यानी कि सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश वंचित किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाएंगे। ऐसा करेंगे। यानी कि डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा। तो स्टेशन हाउस अधिकारी होगा। क्या होगा, 8 का डी हो जाएगा, स्टेशन हाउस अधिकारी। स्टेशन हाउस अधिकारी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 का क्या हो जाएगा सही, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने का क्या मार्गदर्शन होगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अरसद कड़ाई से पालन करना। डी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माँ का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध किससे होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बारिश से होगा। रीजनिंग को काफ़ी कुछ पढ़ाया भी है, सेम क्वेश्चन फंसा है। 10 का क्या हो जाएगा सी। 11 नंबर देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर और निर्देश लागू करने चाहिए। यानी कि डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 12 नंबर सीरीज का सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का मैच कर लीजिए। 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 18067 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 13 का सेकंड वाला सही हो जाएगा, जिसमें लास्ट में क्या है, डब्लू है।
13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, 14 में क्या है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना चलता है, उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपसे इसमें विषम को ढूंढना है, डिफरेंट बताना है। क्या हो जाएगा 15 का, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा तोड़ फोड़, ये सही हो जाएगा, 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि शब्द, एक शब्द दे रखा है, उसके दूसरे और पाँचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको मैच करेंगे तो सी हो जाएगा, और सी पे क्या है, 5 है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 में क्या है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री का कोण बनेगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ब्लड रिलेशन का है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भांजा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि भारत ये रहा, उसके बाद गुजरात, उसके अंदर है भारत का एक राज्य है गुजरात, और गुजरात के अंदर क्या है, सूरत है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20 नंबर भी देखते हैं, 20 में क्या है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 21 का क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्सें। 21 हो गया। 22 नंबर देखते हैं, 22 में क्या है, 22 में एक घनाभ है जिसको आयाम 4×3×3 सेंटीमीटर में दिया है 22, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21, 22 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, और जिसमें 8 दिया है, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में एक शब्द दिया गया है और उसके बाद 4 शब्द अन्य दिए गए हैं, मेजरमेंट दिया है यहाँ पर, तो इसमें क्या पूछा है, एक में पूछता जाता है कि बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाया जा सकता है, पॉजिटिव में देखना है, तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम है, पहले वाले को चेक कर लीजिए, एम है, ए है, एन है, टी है और एल है, इसमें कहीं पर एल आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले में एल आ गया तो इसलिए नहीं होगा। दूसरे में देखिए एस यू दोनों आ रहा है, एम भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, आई, इसमें आई नहीं आ रहा है, कहीं पर आई आ गया। डी चेक कीजिए, ASSURE है ना, ASS, तो ये भी नहीं बनेगा, तो सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, एक पंक्ति मेहर बाएं से 70वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कितने उम्मीदवार होंगे, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, यानी कि 35 आएगा, 35 आएगा। 35 कैसे आ जाएगा, यहाँ से आप 17 करेंगे प्लस कितने करेंगे, 19, 17 और 19 और माइनस कर लेंगे 1, 17 19 कितने हो गए, 9 7 16, 16 के 6, 1 2 3 36, 36 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कोड 987 पर समाप्त होता है, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 58 49 87 वाला ठीक हो जाएगा, 58 49 87 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, नीचे दिए गए कथन और उसके 1 2 और क्रमित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथनों में से सभी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। 26 का राइट आंसर सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा, 26 का पहला वाला हो जाएगा, पहले में क्या 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, 1 और
थर्ड, एक और थर्ड यानी एक और तीन, एक और तीन ये क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष करते हैं, अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 4 विकल्प से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुसार रेखा पर मोड़ने को पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। पैटर्न की बात की जा रही, कैसा दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। कैसा दिखेगा, सेकंड की तरफ दिखेगा। 29 नंबर देखते हैं, बी की बहन, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोती आएगा। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, 30 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 30 का क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, 31 नंबर, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न हो, अलग बताना है यहाँ पर। 31 का सही आंसर हो जाएगा 31 का 3। 32 नंबर देखते हैं, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती तो टोकरी कब आधी भरी हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 59 मिनट। 33 नंबर देखते हैं, सरल करने को दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। 2 सही 1/20, 2 सही 1/20 हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, यहाँ पर लगाना है आपको, सार्थक क्रम में लगाना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 ये आएगा, 35 124 किस में, सेकंड वाले में। पहले क्या आएगा, पहले आएगा 3 पे क्या है, दिन ही तो निकलेगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर आप क्या करेंगे, पहले दिन आएगा, फिर आप काम करेंगे, काम के बाद फिर क्या होगा, थकान होगी, और थकान के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद 2 यानी रात, और फिर नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, चिल्का झील। क्या हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। 36, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। 36 का क्या हो जाएगा, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7। 37 नंबर देखते हैं, 37 नंबर में क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 37 देखते हैं, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्थायी बनाया गया था, और 1946 में अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने वीडियो में इसको कराया भी है। 38 तो देख लिया। 39 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरीश रेड के द्वारा की गई थी। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, 40 नंबर, अंगूर की खेती, उपज और कटाई से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटीकल्चर। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियाँ और बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की तरह ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, वो राज्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संक्रीट चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, वो आपको बताना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाक, जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। काफ़ी लोगों ने सही किया होगा, 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के उनके में से कहाँ लगता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पढ़ाया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ लगता है, बिहार हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं,
विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले, ये क्वेश्चन टफ की कंडीशन में, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? तो ये कहा गया हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो कौन सा पद होता है? महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत सरकार के अधीन आता है, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? हिंदी चैप्टर के अंतर्गत रचनाओं में मैंने पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वहीं से फंसा है। महाकवि कालिदास, और भी रचनाएं कुमार संभव, मेघदूतम, है ना, ये कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 देखते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वो बताना है आपको। 48 का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा, बिल्कुल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, रिपीटेड क्वेश्चन है, सही किया होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरीकरण कहलाती है, यानी 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 50 का डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित भद्रोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? 51 में पूछा जा रहा है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अच्छा क्वेश्चन था। 52 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो क्या हो जाएगा? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, शुरा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो ये बलिया में स्थित है, 53 का डी हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए प्रयुक्त है? काफ़ी लोगों ने इसको सही किया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है? सबको ही पता होगा, अच्छा क्वेश्चन था, भगवान कृष्ण। 55 का क्या हो जाएगा? 55 का बी हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? ये भी मैंने इतिहास चैप्टर में पढ़ाया था, कहाँ पर है? सिकंदरा में। 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 57, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरका बॉल, क्या हो जाएगा? हुरका बैल, सी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पार्टनरशिप की बात की जा रही, किसके साथ की थी? तो एनी बेसेंट के। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। 59 नंबर देखते हैं, 59 नंबर, UPSSF का पूरा नाम बताएं, फुल फॉर्म पूछी गई है, तो 59 की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश की पहल है, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 61 नंबर, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया है, क्या कहते हैं उसको? ही नोटबंदी कहते हैं। 61 का ये हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे बन 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रुति हो जाएगा, यानी होल्डिंग, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल्डिंग कहते हैं। 63 नंबर देखते हैं, 63, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 64 में क्या है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या है मुद्रा? करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका। 64 हो गया। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? नेगेटिव में पूछ रहा है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला,
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं को काम करती एक दर पे कैसे होता है जीएसटी में, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। 66 नंबर देखेंगे, 66 देखेंगे, 66 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, दीनदयाल बंदरगाह, है ना, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ये हो गया इसका। 67 नंबर देखते हैं, हाल में ही अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NCDFI के मुख्यालय की आधिकारिक घोषणा की है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी गई है। 69 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा, इटली बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, हाल में ही भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट 69 हो गया, हाँ 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान था। पहला वाला बिल्कुल ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह 72, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नब्बे सरोड़कार। 74 नंबर देखते हैं, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये बताना है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कमल के पर्यायवाची है। 74 का डी। 75 नंबर देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ईशान। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76 शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, शशधर शशिधर। शशधर किसको कहा जाता है, चांद को, और शशिधर किसको कहा जाता है, शिव को। सेकंड वाला सही हो जाएगा, 76 का बी हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट हैं। देखिए ये तो वैसे ही गलत हो गया, पढ़ के देख लीजिए दूसरा। तीसरा, दीन दुबलो को प्यार करना, ये भी गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये होना चाहिए, तो पहला ही सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग बताना है। तो 78 का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, बिहार जो है पुल्लिंग है। 79 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में किसका होता है, प्राण निकल गए। तो 79 का क्या हो जाएगा, प्राण निकल गए नहीं होगा, दर्शन, हस्ताक्षर, सोना, सोना हो जाएगा। कितने किलो सोना लिया है आपने, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है, तो सोना का ही हुआ है। 79 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कारक बताना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह विभक्ति के चिन्हों से आप बता सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ही क्वेश्चन था, तो संबोधन कारक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक। 81 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव। तो तद्भव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 81 का राइट आंसर हो जाएगा काज। क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, 82 नंबर अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय पे मैंने, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पे मैंने बताया था हिंदी वाली क्लास में। क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कुछ लोगों ने डी भी मार दिया होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समाप्त है, तोड़ोगे तो रक्त रंजित, रक्त का रंजित क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 83 का ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं।
क्यों, ये क्या है, प्रश्नवाचक में चले जाते हैं, है ना। 84 का क्या हो जाएगा, 84 का सी बिल्कुल हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं ये। 85 नंबर देखते हैं, मद्रालय शब्द का संधि विच्छेद। तो मद्रालय को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मद्रालय क्या हो जाएगा, एक तो मद्रा हो जाएगा और धन क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा, मद्रालय। तो जो इसमें इस तरह का बन रहा है वही आंसर हो जाएगा, मद्रालय। जहाँ लय है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 85 का, देखिए बी और डी में से आपको एक टिक करना है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर भी अगर तुम डी लगाओगे तो रा पे भी यहाँ का डंडा आ गया, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो मद्रालय डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 87 देखते हैं, 87 84 देखते हैं, सत्सई शब्द में किस प्रकार के संबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा गणनावाचक। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, किसी दूसरे से काम करवाने का मतलब क्या है। प्रेरणादायक, पहला बहुत सरल क्वेश्चन था। 88 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चिल्लाहट में आपसे पूछा जा रहा है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा, उपसर्ग मैंने बताया जो पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, चिल तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर चिल, और आहट अलग हो जाएगा, है ना। तो आहट ही हो जाएगा इसका आंसर 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। राम अभी सोएगा, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करत वाच्य हो जाएगा, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। 91 का क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं, परोक्ष का विलोम क्या होगा। परोक्ष का विलोम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। 93 नंबर देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत अच्छे मुहावरे पूछे गए हैं। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। एक तो कंजूस होता है और एक बहुत ज़्यादा कंजूस होना, तो बी हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये भी मैंने बताया था, हिंदी से आपको बताया था अच्छे से। 94 को क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, रौद्र रस। 95 सोरठा के द्वितीय और चौथे चरण में ये दोहा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, इसमें क्या था। तो 95 का सी हो जाएगा, 13 मात्राएं आ जाएंगी यहाँ पर। 96 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। अलंकार पूछा है, तो 96 का क्या हो जाएगा, उपमा। 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस में नहीं है। भाग का मतलब क्या होता है, बांटना भी होता है, हिस्सा भी होता है, भागना भी होता है ना, ब्याज नहीं होता है। 97 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल बताइए। काल बताना है, तो 98 में क्या हो जाएगा काल, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। 99 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 99 यहाँ से देखते हैं, ये इसमें क्या दिया है, ये देखिए, इसको पढ़ना है पहले गद्यांश को। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। किससे, अंग्रेजी से। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं है। ये गद्यांश है जो हमने अभी आपको बताया था। अब इसके आंसर देख लेते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों खराब है। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या मानता है आरोप। वैसे ए और बी इसके दोनों लग रहे हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त शीर्षक दीजिए। उपरोक्त शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी की तरफ जो मोह बढ़ रहा है वही शीर्षक हो जाएगा। 100 का सी हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। पहली लाइन में बोला गया है, अंग्रेजी की बात की जा रही है, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 101 का। दूसरा देखते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है ना, किस में अरुचि की भावना है। 102 का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, सुशिक्षित।
103 देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखकों अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों में भी हाइन है। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर, मीराबाई किसकी शिष्या थी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 104 का सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 105 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू रखती है। अवधी लखनऊ साइड बोली जाती है। भोजपुरी भी इधर बोली जाती है, तो नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका। 106 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? 106 का क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। 107 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर हो जाएगा। 107 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 108 नंबर देखते हैं, मेघ, मेध, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्न में से कौन सा है? 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल। पहले का मतलब क्या है? बादल, यानी मेघ का मतलब क्या है? बादल, और मेध का मतलब यज्ञ होता है, यानी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 109 नंबर देखते हैं, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसको अभिनेत्री बोलते हैं, जिसको हीरोइन बोलते हैं, है ना। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? 110 किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। 110 देखना है। अब 111 क्वेश्चन मैथ का है। इसको जब आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। 112 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इन दोनों को आप जब जोड़ोगे और फिर इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, जोड़ का सवाल था, कोई विशेष ज़्यादा भारी सवाल नहीं था, तो पहला वाला इसका राइट हो जाएगा। 3578.100 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3578.116। 13 नंबर देखते हैं, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। ये लासा मासा अनुपात समानुपात सब मैंने पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, कुछ नहीं करना था। एचसीएफ दिया था तो एचसीएफ की गुणा कर लो, दोनों संख्याएं जो अनुपात में दी, 13 से कर लो इसकी और 13 से कर लो फिर इस संख्या की। 13 में 169 होते हैं, बड़ी संख्या निकल आएगी, 13 नेमा कर लो। तो इस तरह आप करोगे तो आराम से, तो बड़ी संख्या पूछा है तो 169 हो जाएगा, यानी बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा, 114 का राइट आंसर हो जाएगा 17,000। क्या हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। 17,000 किस में है? डी में है। मैथ के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। 115 नंबर देखेंगे। 115 नंबर, किसी स्कूल में 20% छात्र वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, काफ़ी लेवल का सवाल है। 115 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 इसका आंसर आ जाएगा। 115 का सी हो जाएगा। 115 का सी सही हो जाएगा। 116 नंबर, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। मैंने आपको एक ट्रिक के तौर पे बताया था, वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। 17 से भाग दे दो 19 के लिए, तो रिमाइंडर क्या है? 17 से 19, 17 एकम 17 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2। तो 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बताया था आपको। 117 नंबर देखते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का ब्याज इतना है, 6 वर्ष का इतना है, तो इसमें से घटा लीजिए, 6 का 3 कर लीजिए, साल को साल से घटा लीजिए ऐसे करके, और मूल्य को मूल से घटा लीजिए, तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने पढ़ाया भी था, अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है ना। तो 117 में क्या निकल के आ जाएगा? 2973.33, यानी 2973। 117 का डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 118 नंबर देखते हैं, 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनरशिप हैं, PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी कि एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता दे रहा हूँ, 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 119 नंबर देखेंगे, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, एवरेज से सवाल को लिया है, तो 119 का क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.5 एवरेज आ जाएगा। 119 का सी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है और उस कीमत के 2/3 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है।
लॉस हो जाता है तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा, 35%। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुक्रम दिया है, यहाँ बताना है आपको 26 10। वैसे भी अगर आपको सूत्र पता नहीं है एपी वाला, फिर भी आप बना सकते हैं। 26 में से 20 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, सब में 6 का अंतर चल रहा है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सवाल को आप बना के आराम से आ जाते हैं। 121 का क्या हो जाएगा, 121 का बी हो जाएगा, -94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर देखते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 122 का डी हो जाएगा, 4224। 4224 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 123 नंबर देखते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेकंड का समय लगेगा, यानी 40 सेकंड का समय लगेगा। 124 नंबर देखते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। रेशियो मेथड पे इसे बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। सवाल अच्छा है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 125 नंबर सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 से 129 तक एक ग्राफ का अध्ययन करें और इस पे ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। ये ग्राफ रहा, ये आप इस तरह देख लीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत के उत्पादन से बिल्कुल बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 125 नंबर में, वो आपको बताना है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2002 और 2007 का बिल्कुल बराबर है। 126 नंबर देखेंगे। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला 183.33% हो जाएगा। 127 नंबर देखेंगे। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा 2002। 129 नंबर देखेंगे। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या आई है, तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23% की गिरावट आई है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, ये रहा, ये किसको दर्शा रहा है, स्वस्थ लोगों को दर्शा रहा है। आयत ये रहा, ये वृद्ध लोगों को दर्शाता है ना। और वृत्त यानी गोला, ये पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो ऐसे बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3। क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल हो जाएगा। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 131 नंबर देखेंगे। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, ये समीकरण दी है, इसको आराम से बना लेंगे। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। 132 नंबर देखेंगे। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी इस तरह का कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अनऑफिशियली ये बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऑफिशियली नहीं है। आयोग का अपना आंसर हो सकता है इधर उधर 1-2 क्वेश्चन का। आप लोग बड़े गंदे कमेंट कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। 133 नंबर देखेंगे। वह बेन आरेख में चुने जो निम्न संबंध को दर्शाता है, पति, परिवार, पत्नी। अब जैसे परिवार है तो ये रहा परिवार, फैमिली, तो इसमें पति भी आएगा, पत्नी भी आएगा। जैसे इसमें ऐसा कहाँ बन रहा है, डी में बन रहा है, तो 133 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 134 नंबर देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा करेगा, तो इसमें कौन सा पूरा करेगा, 134 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल पूरा करेगा। 135 नंबर देखते हैं। यहाँ सीरीज चल रही है, 8 से 23 हुए, 23 से क्या हुए, 38 हुए, 53 हुए, 68 हुए, तो यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, 23 से मैं 8 माइनस कर लूँगा, तो 13 में से 8 गए, 5 बचे, यहाँ 15 हुए। ठीक है, 38 में से मैं 23 माइनस करूँगा,
तो 8 में से 3 गए 5 और यहाँ 15, यानी कि कुल मिला के 15 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो मुझे तो 68 में देख लेता हूँ 15, 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। 135 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। शेर का संबंध माद से है। शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है। तो खरगोश किस में रहता है, बताइए, बिल में रहता है खरगोश क्या, ये भी कोई क्वेश्चन है ना। किस में रहता है, बिल में रहता है। तो 136 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 137 नंबर देखते हैं। अब बी का मतलब सी हो गया तो +1 हो गया। और पी से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है। पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे, यहाँ पर भी +1 हो गया। एम से एन हो गया, सब में +1 हो रहा है। तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, +1 करेंगे सब में। तो इस तरह 138 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर ट्रायंगल बताने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने कितने त्रिभुज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। जब आप बनाएंगे आराम से बना सकते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। इसको आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके बना सकते हैं। उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। चला देते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर, यानी ऊपर यहाँ चला दीजिए 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। बायां किधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला दिया, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यानी यहाँ से 9 चला तो यहाँ 10 चलेगा, तो एक ज़्यादा चलेगा, यहाँ तक आ गया। 9 यहाँ सेम है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। 10 थोड़ा सा एक बढ़ जाएगा, है ना। 10 चलाना है तो वहाँ 9 9 सेम हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर, हाँ, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर किधर होगा, इधर को चलेगा 4 किलोमीटर। अब यहाँ कितना था, यहाँ पर भी 4 था, तो यहाँ पर ये भी सेम हो गया, तो वो यहाँ आ गया। अब ये इससे इसकी दूरी पूछ रहा है, तो कह रहा है व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो यहाँ से इसकी दूरी 1 ही किलोमीटर तो होगी, क्योंकि यहाँ पर 9 चल गया है तो 1 बढ़ाया है, तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए संबंध को बताना नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो क्या नहीं बनेगा। यहाँ पर स्टेशन बन रहा है, MIND ये भी बन रहा है, RATION ये भी बन रहा है। हाँ, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कहीं पर ई आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आया, और इसमें पहले में ई आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 का ये हो जाएगा। 141 नंबर देखते हैं। दिए गए प्रश्न में एक कथन है, एक फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ क्रमित 4 तर्क दिए गए हैं। तो 141 का सीधे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा। हाँ, इसका हो जाएगा केवल एक मजबूत है, डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला तर्क यहाँ पर मजबूत है। 42 नंबर देखते हैं। 142 नंबर नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए हैं। तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ना तो 1 और ना तो 2, दोनों की दोनों बातें कैसी हैं, बेकार हैं, दोनों कोई मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, ये 42 था। 43 नंबर देखते हैं। 43 से 47 तक देखते हैं। 43 नंबर, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा 43। मोदी जय ने 1998 से 22 साल की उम्र में 70% वाला में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है तब। तो 143 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 144 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 144 नंबर, संजय 75% अंकों के साथ, ये वाला देखते हैं संजय वाला। 144 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाता है तो ऐसा। 145 नंबर देखेंगे। 145 नंबर, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास हुआ। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 146 नंबर देखेंगे। अंकित ने BSc IT में 80%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 146 का पहला वाला, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है तो।
147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा डेटा क्या है, अपर्याप्त है, पहला वाला हो जाएगा। 148 देखते हैं, 148 देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। ये पॉजिटिव देखना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को पॉजिटिव देख के आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं और सेकंड लास्ट देखते हैं। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख को क्या करना चाहिए। जहाँ पर दंगा हो गया है, हिंदू मुस्लिम चल गई है, तो क्या करना चाहिए। तो 149 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों को मुकदमा चलाएंगे, है ना, सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। 150 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, तो आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हिंसक के रूप में बाधित करने की तैयारी की जाती है। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवेदन जुटाना चाहिए, यानी कि सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 150 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।